नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं, धूप खिली हुई है। और प्रदेश में यदि हम बात करें मौसम की, तो सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बनी हुई है। मार्च के प्रथम सप्ताह के बाद प्रदेश में बारिश नहीं हुई और मार्च के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 35% कम बारिश हुई है। हालांकि जनवरी की तुलना में यह आंकड़ा भले ही थोड़ा कम लग रहा हो, लेकिन जिस तरह से धूप प्रदेश में अब खिल रही है, पड़ रही है, उसकी वजह से खेतों में जो तैयार फसलें हैं वो ख़राब हो रही हैं और किसानों को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान चिंतित है क्योंकि मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान अभी तक आए हैं वो उम्मीद लेकर ज़रूर आए हैं, लेकिन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। बारिश हिमाचल प्रदेश में हो नहीं रही है और उसकी वजह से किसानों को, बागवानों को काफ़ी नुकसान इस वक्त उठाना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है कि लू पड़ सकती है और कल 4 जिलों में यह अलर्ट रहेगा। तो पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चाहे अधिकतम तापमान की बात करें, हालांकि न्यूनतम तापमान तो प्रदेश में अभी सामान्य से कम चला हुआ है और यही वजह है कि प्रदेश के अधिकांश शहरों में सुबह और शाम थोड़ा ठंड का एहसास हो रहा है। वजह है कि न्यूनतम तापमान सामान्य से कम है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में, जो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर न्यूनतम तापमान मैदानी क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा है। मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्थिति है कि प्रदेश के करीब 10 से अधिक शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है और न्यूनतम तापमान इन शहरों का 10 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुबह के दिन के समय गर्मी है, लेकिन जैसे ही शाम होती है और उसके बाद ठंड होनी शुरू हो जाती है, तो हिमाचल प्रदेश के 10 से अधिक शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है और ऊना का तापमान तो 35 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर इस वक्त चला हुआ है। प्रदेश के कई भागों में 6 और 7 अप्रैल को गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सोलन में 6 और 7 अप्रैल को अलग अलग स्थानों पर हीट वेव की स्थिति बनी हुई है मौसम विभाग की ओर से। लेकिन 3 जिले, विशेषकर यदि हम बात करें 3 जिलों की, कुल्लू, मंडी और सोलन, यहाँ को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया। शनिवार को ऊना, सुंदरनगर, भुंतर, नाहन, सोलन, कांगड़ा, मंडी और धौलाकुआं, बरठी में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि मौसम अभी 8 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में साफ रहेगा, लेकिन 9 अप्रैल को मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होगी। हालांकि पश्चिम विक्षोभ 8 अप्रैल को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, विशेषकर 5 जिले लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। 9 अप्रैल को मौसम विभाग का मानना है कि इन जिलों के अलावा मंडी और शिमला जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है। बाकी जगहों पर मौसम साफ रहने की संभावना। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश के बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा और यानी धूप खिलेगी, और धूप खिलेगी तो तापमान में
बढ़ोतरी होगी। और हिमाचल प्रदेश के तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी इस वक्त हो रही है। अधिकतम तापमान इस वक्त सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस को पार अधिक है। 3.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है कि सामान्य से अधिक हिमाचल प्रदेश का तापमान चला हुआ है। न्यूनतम तापमान जरूर प्रदेश का सामान्य से कम है, लेकिन अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और स्थितियां ये प्रदेश की हो चुकी है कि कई शहर का अधिकतम तापमान काफ़ी अधिक सामान्य से अधिक है, चाहे ऊना हो, सुंदरनगर हो या फिर प्रदेश के चाहे ऊंचाई वाले क्षेत्र हो, जहां पर पर्यटक आजकल के दिनों में बड़ी संख्या में गर्मी से राहत पाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन वहां पर भी उन्हें थोड़ा गर्मी का एहसास हो रहा है। और हीट वेव को लेकर मौसम विभाग का जो येलो अलर्ट है वो कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिला को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों में आज लू चल सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। उसमें है कांगड़ा है, कुल्लू है और मंडी जिला है। और कल 4 जिले हैं। इन 3 जिलों के अलावा इसमें एक और जिला ऐड हो गया है, सोलन। तो 4 जिलों में कल हीट वेव चल सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। यदि हम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी अब हो रही। तापमान बढ़ना शुरू हो गया है दिन के समय का, लेकिन न्यूनतम तापमान में अभी उस तरह की बढ़ोतरी नज़र नहीं आ रही है। अधिकतम तापमान अभी भी सामान्य के आसपास ही हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। अधिकतम तापमान की बात करें तो प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और शिमला में का रिकॉर्ड किया गया 24.4। शिमला के तापमान में कल 1.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और सामान्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का 33.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भुंतर का 31.8 है जो सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का तापमान 20.9 है, सामान्य से 6.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला का 29 डिग्री सेल्सियस है जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का 35.8 है जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का तापमान 32.1 है जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलोंग का तापमान 14.4 है जो सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सोलन का तापमान 30.5 है जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मनाली का 24.4 है जो सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा का 32.8 है जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का 31.6 है जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भुंतर का बिलासपुर का तापमान 33.8 है जो सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हमीरपुर का चंबा का तापमान 29.2 है जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और धौलाकुआं का तापमान 33.8 है। बट्टी का 31.7 है और सेवबाग का 28.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश का सामान्य से करीब 0.6 डिग्री सेल्सियस कम है, लेकिन कुछ शहरों में तापमान सामान्य से अधिक है। यदि हम बात करें शिमला की तो 13.2 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है जो सामान्य से करीब 3.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का 10.8 है जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। भुंतर का 7.6 है जो सामान्य से करीब 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भुंतर का 7.6 है जो सामान्य से कम है। कल्पा का 4.4 है जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का तापमान 10.5 है जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम है। नाहन का 16.3 है, सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस कम है। केलोंग का 1.3 है। पालमपुर का 10.2 है, सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम है। सोलन का 9.8 है जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस कम है। मनाली का 7.1 है जो 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है।
कांगड़ा का 12.2 है जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम है। मंडी का 12.1 है, 1.4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम। बिलासपुर का 10.3 जो सामान्य से इस वक्त कम चला हुआ है। और कुकुमसेरी की बात करें तो 0.7 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। तो इस तरह से प्रदेश का तापमान हिमाचल प्रदेश में रहा है। प्रकाश छांसला जी हमारे साथ जुड़े तो उनका स्वागत है। लता भारद्वाज जी, पंकज चौहान जी, उगम राम शर्मा जी, ड्रॉट पड़ा हुआ इसमें कोई दो राय नहीं है। पवन जी हमारे साथ जुड़े हैं, डांगरा जी, और पूर्ण मिश्रा जी, अर्की का मौसम साफ है। सुमन भट्टी जी जुड़े हैं, राजीव शर्मा जी श्री चिंतपूर्णी माता जी से जुड़े हैं, रामनवमी की सभी को हार्दिक बधाई। सुखेर राणा जी जुड़े हैं, सुरेश शर्मा जी है, पूरन जी हैं, संजय मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और संदीप गुप्ता जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। प्रेमचंद जी सनेट से जुड़ गए हैं और पूरे इलाके के मौसम की जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ का मौसम बिल्कुल साफ़ है। सनेट का कुनिहारी, सायरी, ममली, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, अर्की, नेरी, बिशील, पट्टा बरौली, हरिपुर का मौसम इस वक्त साफ बना हुआ है। इस तरह से प्रदेश का मौसम का हाल है। और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि आसमान बिल्कुल साफ है। प्रेमचंद जी, सुमित्रा चौहान जी की तरफ से भी हमें जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यदि हम मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में तो गर्मियां पड़नी शुरू होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूखे की स्थिति है, सूखा पड़ रहा है और फसलों को नुकसान हो रहा है। और यूसुफ जैन जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और सीएम कुल्लू मनाली जी भी जुड़ गए तो उनका भी स्वागत है। यदि मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश की ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही बारिश या हल्की बारिश या बर्फबारी 8 अप्रैल को हो सकती है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो अभी बारिश के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि जो पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा है उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा। लू को लेकर मौसम विभाग की ओर से पिछले कल भी अलर्ट जारी किया गया था, आज के लिए भी अलर्ट है। आज 3 जिलों में है, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिला है। कल 4 जिलों में है, उसमें सोलन जिला भी ऐड हो रहा है। हालांकि सोलन के लिए तो पिछले कल भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन जिला सोलन में इस तरह की गर्म हवाएं तो नहीं चली, लेकिन तापमान में जरूर बढ़ोतरी देखने को मिली है। प्रदेश सोलन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। बीबीएन का तो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुँच गया है। और आने वाले दिनों में मौसम में तापमान में और बढ़ोतरी होगी। वजह है कि सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है और सूखे की वजह से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कब वो होने की संभावना अभी तो फिलहाल नज़र नहीं आ रही। प्रकाश जी और प्रेम नेगी जी हमारे साथ जुड़े, काकू जी है तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो मौसम के अपडेट में फ़िलहाल आज के लिए तो बस इतना ही है। रामनवमी का त्यौहार है तो सभी दर्शकों को और हार्दिक बधाई रामनवमी की, आपके और आपके पूरे परिवार को रामनवमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज और कल मौसम साफ रहेगा। तापमान में और बढ़ोतरी होगी। अधिकतम तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है और 2 दिनों में इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है। 8 अप्रैल को जरूर प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा तो उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तस्वीरें हम आपको सोलन की इस वक्त दिखा रहे हैं। सामने खेत है हरे भरे, हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी सिंचाई की व्यवस्था है तो हरियाली नज़र आ रही है। जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर जो खेतों में फसलें हैं वो सूख रही है और उसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मटर का सीज़न चला हुआ है। रेट में भी थोड़ी तेज़ी आनी शुरू हुई है, लेकिन तब तक किसानों का जो मटर है वो बारिशें होगी तब तक ख़त्म ना हो जाए, यही किसानों को चिंता है। और मौसम के अपडेट में फ़िलहाल बस इतना ही। और सुंदर नेंटा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। धन्यवाद।